Hello students, we are seeing class 9 science tissues. Okay, and in the previous video we have discussed what? We have discussed all about plant tissues. ओके इसके पहले की वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया है? वी हैव डिस्कस्ड प्लांट टिश्यूज. नाउ वी आर गोइंग टू फोकस ऑन एनिमल टिश्यूज. ओके इस के बाद में हमें क्या फोकस करना है? किस चीज पे फोकस करना है? वी आर गोइंग टू फोकस ऑन एनिमल tissues. Okay, animal tissues, we have seen that animal tissues are more complicated in comparison with plant tissues. plant में tissues की जितनी necessity होती है उसके कई गुना ज़्यादा tissues की किसमें ज़रूरत होती है? animals की body में होती है. Okay, क्योंकि एनिमल्स आर मोटाइल, एनिमल्स मूवमेंट परफॉर्म करते हैं, एनिमल्स एक जगह से दूसरे जगह पे मूव होते हैं. सो एनिमल टिश्यूज आर मोर कॉम्प्लेक्स एंड देयर आर वेराइटी ऑफ टिश्यूज प्रेजेंट इन एनिमल बॉडी इन कंपैरिजन विथ प्लांट बॉडी. ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग इट, व्हेन वी breathe in, can you feel the movement of chest? ओके हमारी मूवमेंट चेस्ट की मूवमेंट होती है. ओके एट द सेम टाइम विच डिफरेंट मूवमेंट्स आर परफॉर्म्ड इन योर बॉडी व्हेन वी ब्रीथ इन? मूवमेंट ऑफ चेस्ट ऑकर्स. ओके एट द सेम टाइम हमें पता है कि मूवमेंट और कहाँ पे होती है? मूवमेंट होती है आपके हार्ट में. हार्ट कंटिन्यूअसली क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है एंड रिलैक्स करता है. ओके ये आपको पता है. हार्ट इज कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग. ओके योर बोन्स आर कंटिन्यूअसली इन मोशन. आप हाथ पैर चलाते हो, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हो, बराबर है. तो यहाँ पे भी क्या होता है? देयर इज मोशन विद द हेल्प ऑफ बोन्स, है ना. तो बोन्स की वजह से आपको मूवमेंट परफॉर्म कर सकते हो. बोन्स जो है मोशन में लाने के लिए, बोन्स को मूव करने के लिए आपको एक पर्टिकुलर टाइप का क्या चाहिए? यू नीड मसल्स. सेम इज द कंडीशन फॉर हार्ट. हार्ट में भी एक टाइप के क्या प्रेजेंट होते हैं? मसल्स प्रेजेंट होते हैं जो आपको क्या करते हैं? मूवमेंट में हेल्प करते हैं. तो ये जो मसल्स है, मसल्स आर एग्जाम्पल ऑफ एनिमल टिश्यूज. मसल्स आर व्हाट? एग्जाम्पल्स ऑफ एनिमल टिश्यूज. जैसे मसल्स एनिमल टिश्यूज है, ऐसे कई तरह के टिश्यूज एनिमल बॉडी में प्रेजेंट होते हैं. व्हाई? टू परफॉर्म वेराइटी ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज मसल्स आर प्रेजेंट इन अवर बॉडी. ओके तो व्हाट आर डिफरेंट मसल्स? हम एग्जाम्पल्स कंसिडर करते हैं मसल्स के. हमारी बॉडी में एनिमल मसल्स कौन कौन से प्रेजेंट है? तो सबसे पहला मसल हमारी बॉडी में प्रेजेंट है एपिथेलियल टिश्यूज. ओके द फर्स्ट मसल present first type of tissue present in our body is epithelial tissue. The second type of tissue is connective tissue. The second type of tissues present in our body is connective tissue. Connective tissue जो अलग अलग बॉडी पार्ट्स को एक दूसरे के साथ में कनेक्ट करने का काम करते हैं. जैसे कि दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को एक दूसरे के साथ जॉइन करने का काम या उनके बीच में कम्युनिकेशन का काम जो करते हैं, दोज टिश्यूज आर कॉल्ड एज कनेक्टिव टिश्यूज. थर्ड टाइप ऑफ टिश्यूज प्रेजेंट इन अवर बॉडी आर मस्क्यूलर टिश्यूज. थर्ड टाइप ऑफ टिश्यूज इन अवर बॉडी आर मस्क्यूलर टिश्यूज. मस्क्यूलर टिश्यूज के बाद में हमारी बॉडी में और कौन से टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं? देयर आर नर्वस टिश्यूज. फोर्थ टाइप ऑफ टिश्यू विच आर प्रेजेंट इन अवर बॉडी आर नर्वस टिश्यूज. ओके वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दिस टाइप्स इन डिटेल. ठीक है, तो सबसे पहले इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम हासिल कर लेते हैं. एपिथेलियल टिश्यूज, connective tissues, muscular tissues and nervous tissues. These are different types of tissues present in our body. Okay, जो epithelial tissue है, सबसे पहले tissues जो हमारी body में present है, they are epithelial tissues. Epithelial tissues form
द कवरिंग ऑफ अवर बॉडी, अपनी बॉडी की जो कवरिंग है, कवरिंग मतलब जैसे हमारी बॉडी का सबसे पहला कवरिंग जो है ये है स्किन, है ना। स्किन हमारी बॉडी के ऊपर का कवरिंग है। उसके बाद में देयर आर वेराइटी ऑफ ऑर्गन्स प्रेजेंट इन अवर बॉडी, जैसे कि स्टमक है, इंटेस्टाइन है, लंग्स है, उसके बाद में किडनीज है। ये सारी चीज़ों का जो ऊपर का कवरिंग है, कवरिंग मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये पेन ले लो ना, है ना, इसके अंदर रिफिल है जो वर्क करती है, लेकिन उसको पैकेजिंग के लिए हमने ये ऊपर का जो कवरिंग है ये इसके पैकेजिंग का काम करता है। जो पैकिंग होती है ना चीज़ों की, इसके बेनिफिट क्या है, पैकिंग की वजह से अंदर का मटेरियल इसका कैसे रहता है, सेफ रहता है। जैसे कैडबरी वगैरह चॉकलेट है, चॉकलेट के ऊपर जो कवरिंग प्रेजेंट होते हैं ना, वो प्रेजेंट कवरिंग के वजह से क्या होता है, अंदर के ऑर्गन, अंदर का पार्ट जो है उसका वो प्रोटेक्ट रहता है। तो हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स के या स्किन के या अलग अलग कवर्स हैं, वो जिन टिश्यूज से बने हुए होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यूज। कनेक्टिव टिश्यूज मीन्स व्हाट, कनेक्टिव टिश्यूज फॉर्म द कवरिंग एंड प्रोटेक्टिव टिश्यूज ऑफ अवर different parts of our organs. Okay, second type of tissue is connective tissue. connective tissue मतलब क्या, कनेक्टिव टिश्यू जो एक से ज़्यादा पार्ट को बॉडी के कनेक्ट करता है एक दूसरे से। इसका बेस्ट एग्जांपल है कनेक्टिव टिश्यू का कौन सा, बोन्स। मतलब एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस बोन्स के थ्रू क्या होते हैं, बॉडी में अलग अलग पार्ट्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, जो एक दूसरे से जुड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में बेसिकली एक सीमेंट जैसा सब्सटेंस होता है जिसमें बाकी के सब्सटेंसेस एम्बेड किए जाते हैं। ये सॉलिड और लिक्विड दो फॉर्म में हमें कनेक्टिव टिश्यूज देखने को मिलते हैं। द थर्ड टाइप ऑफ टिश्यूज इज मस्क्यूलर टिश्यूज। मस्क्यूलर टिश्यूज जो हमारी बॉडी में सिर्फ अगर कनेक्टिव टिश्यू बोन्स अगर प्रेजेंट है तो मूवमेंट हमारी बॉडी में परफॉर्म नहीं हो सकती है। For that purpose we need muscular tissues. Okay, and fourth type of tissues are nervous tissues, जो हमारी बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। वो टिश्यूज को हम क्या बोलते हैं, नर्वस टिश्यूज। वी आर गोइंग टू स्टडी ईच वन ऑफ दिस इन डिटेल। ठीक है, लेट अस मूव टू द फर्स्ट टाइप ऑफ टिश्यूज, दैट इज इपिथेलियल टिश्यूज। इपिथेलियल टिश्यूज। Okay, epithelial tissues. What are epithelial tissues? See, the covering or protective tissues in the animals are called epithelial tissues. The covering or protective tissues in the animal are called epithelial tissues. They cover most organs, जितने भी हमारी बॉडी में ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, and cavities within the body. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द कवरिंग ऑफ स्टमक वी विल से, और वी कैन से वॉल ऑफ स्टमक, उसके बाद में स्किन, देन लाइनिंग ऑफ माउथ का कवर, माउथ की लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स जिन चीज़ों से बना है, ब्लड वेसल का जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसके अंदर क्या भरा हुआ है, ब्लड है, लेकिन उसके ऊपर की जो कवरिंग है, मतलब फॉर एग्जांपल ये जो है इसे बोला जाता है लाइनिंग्स। मतलब जो मटेरियल है जिससे इनकी वॉल बनी जाती है वो वॉल को हम बोलेंगे लाइनिंग्स। तो ये वॉल कैसे बनी हुई होती है, इट इज़ मेड अप ऑफ इपिथेलियल tissues. It is made up of what? Epithelial tissue. The wall of stomach, skin, lining of mouth, lining of blood vessels, then lining of blood vessels, उसके बाद में और क्या बोल सकते हैं हम, lungs, alveoli,
kidney, tubules, etc. are made up of epithelial tissues. ओके ये जो सारे ऑर्गन्स हमने मेंशन किए हैं, ऑर्गन पार्ट्स विच आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी, दे हैव ए कवरिंग ऑफ विच टिश्यूज? दे हैव ए कवरिंग ऑफ epithelial tissues. ओके, epithelial tissues are made up of epithelial cells. They are made up of epithelial cells which are closely packed with very less intercellular space. अभी देखो इपिथेलियल टिश्यूज का मेन पार्ट है कवरिंग करने का. जो अलग अलग ऑर्गन्स आपके बॉडी में है वो ऑर्गन्स के ऊपर कवरिंग का काम है ये इपिथेलियल टिश्यूज का, है ना. तो ये कैसे होते हैं? फॉर दैट पर्पस दे आर क्लोजली पैक्ड. वो क्लोजली पैक्ड होते हैं और उनके बीच में जो दो सेल्स है, सेल्स के बीच में, मतलब अगर मैंने ये सेल कंसीडर की, ये एक सेल, इसको अटैच दूसरी, इसको अटैच तीसरी, इसको अटैच चौथी, इसको अटैच पांचवी, इनके बीच में जो गैप होती है वो गैप नहीं के बराबर होती है. देयर इज नो गैप बिटवीन दीज डिफरेंट टाइप ऑफ एपिथेलियल सेल्स, है ना. अगर गैप होगी तो वो प्रॉपर फंक्शन अपना परफॉर्म कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे. ओके, सो epithelial cells, the epithelial tissues are made up of epithelial cells which are tightly packed and form a continuous sheet-like structure. It is in the form of continuous sheet-like structure इसका होता है. It has very what we can say, epithelial tissues have very small amount of cementing material between them. ये कुछ पॉइंट्स है एपिथेलियल सेल के बाद में आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है. ओके, कौन कौन से पॉइंट्स? पहला पॉइंट तो ये है कि दे फॉर्म द कवरिंग और प्रोटेक्टिव लेयर ऑन ऑर्गन्स ऑफ एन एनिमल. सेकेंड, दे are found in wall of stomach, they are found in skin, lining of mouth, lining of blood vessels, lungs, alveoli, etc. and they are made up of epithelial cells which are closely packed with very less इंटरसेलुलर स्पेस. लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान में रखो, वेरी लेस, नो नहीं बोला है हाँ हमने, क्योंकि देर इज नेसेसिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ सम सब्सटेंसेस. फॉर एग्जांपल हमारी स्किन अगर हमने कंसिडर की, एग्जाम्पल के फॉर्म पे बोल रही हूँ, तो यहाँ पे आपको पता है कि स्वेट आपके स्किन में से बाहर इवोपरेट होता है ना. तो इसके लिए देर इज ए नेसेसिटी ऑफ सम इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन एपिथेलियल टिश्यूज, बट दैट स्पेस इज वेरी लेस. ये बात आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है कि देर इज वेरी लेस स्पेस बिटवीन epithelial cells. Okay, they have very less amount of cementing material and less space. Okay, but still it has some space so that some substances can transfer from in and out of these cells. Okay, they allow, मतलब मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि epithelial cells allow transfer of some substances in and out of them. Okay, in and out of them, such as, for example, we can say salt and water, है ना. Salt and water can come in and out of epithelial cells. Now, depending on the layers of epithelial cell present
in a tissue, there are different types of epithelial tissues. Okay, epithelial tissues are found in different layers. Okay, what are they? We are going to see. The first type of epithelial tissue is squamous epithelial. Squamous epithelial. Second is stratified epithelial. Third is cuboidal epithelial. Fourth, columnar epithelial. It is also called as ciliated epithelial. Ciliated epithelial. Okay, so these are different types of epithelial tissues: squamous, stratified, cuboidal, and columnar epithelial. We are going to discuss each one of these epithelial tissues in detail. Okay, see, squamous epithelial tissue. Squamous epithelial tissue, it is also called as simple squamous. सिंपल क्यों? क्योंकि ये दो तरीके के होते हैं. दो मतलब एक्चुअली ये जो है सभी स्क्वैमस इपिथेलियल के ही टाइप है, लेकिन उसमें क्या होता है, उसके शेप के हिसाब से वो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. स्क्वैमस इपिथेलियल और स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियल, ये भी स्क्वैमस इपिथेलियल का ही टाइप है. ओके, इसको बोला जाता है सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियल. दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस इपिथेलियल टिश्यू. सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियल tissues are very thin and flat. They form extremely delicate lining of what we can say small organelles, like for example lining of capillaries, blood capillaries, lining of blood capillaries, then lining of mouth, we can say lining of alveoli, lining of mouth. Okay, these are made up of what? Simple squamous epithelial tissues. सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियल टिश्यूज. ओके, यहाँ पे एक बात ध्यान में रखो कि दे आर सेमी परमिएबल. दे आर सेमी परमिएबल मीन्स some substances are allowed to pass through them. Permeable, semi-permeable, some substances are allowed to pass through them. Okay, squamous epithelial जो है वो जनरली क्या होता है, देखो इपिथेलियम टिश्यूज के जनरली जो स्ट्रक्चर इसका कंसिडर करते हैं, इसके बेस में क्या होता है, एक बेस मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट. ओके, दिस इज कॉल्ड एज बेस मेम्ब्रेन, on which epithelial tissues are located. There is a single lining of epithelial tissues on what? On squamous epithelial. On what? Squamous epithelium. Second type of epithelial tissue is stratified epithelial. It is a squamous epithelial which has more layers of epithelial cells.
Okay, what is the difference between squamous epithelium and striated epithelial? तो डिफरेंस देखो क्या है कि इसमें भी बेस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, लेकिन फर्स्ट केस में सिर्फ एक ही लेयर थी उसकी, किसकी? स्क्वामस इपिथेलियल की. इसमें इपिथेलियल सेल्स की मोर देन वन लेयर इज प्रेजेंट. सपोज दिस इज वन इपिथेलियल थिन फ्लैट टिश्यू, थिन फ्लैट सेल. तो इसके ऊपर क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ मच एंड मोर डिफरेंट लेयर्स ऑफ इपिथेलियल सेल्स. बहुत सारे लेयर्स इसमें आपको इपिथेलियल सेल्स की देखने को मिलेगी. ओके, सो दिस इज व्हाट, दिस इज योर, अभी मैं यहाँ पे 3 लेयर्स आई एम ड्रॉइंग, है ना. हर सेल में आप न्यूक्लियस डॉट के जैसे क्या कर सकते हो? दिखा सकते हो. ठीक है. ओके, सो दिस इज स्ट्राइटेड स्क्वामस इपिथेलियल टिश्यू. मैंने 3 लेयर्स दिखाई है. यू कैन शो मोर देन 3 लेयर्स. मतलब इसमें यहाँ तक भी अगर आपने ये डायग्राम ड्रॉ की ना तो भी चलेगा, बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ वेराइटी ऑफ व्हाट, वेराइटी ऑफ डिफरेंट layers of epithelial cells. Okay, what does is it made up of? It made up of different layers of epithelial cells. मतलब जो आपने squamous epithelial एक कंसिडर किया है ना, इसके नंबर ऑफ लेयर्स से बनता है आपका striated epithelial tissue. Okay, it is present where? It is present in skin. आपकी जो स्किन है, स्किन में आपको ये टिश्यू देखने को मिलता है. सो व्हाई देयर आर सो मेनी लेयर्स? क्योंकि जो आउटर पार्ट होता है ऑर्गन्स का, उसमें कई सारे, मतलब देयर इज ए चांस ऑफ डैमेज, है ना. तो इसके लिए सिर्फ 1 या 2 लेयर्स से अगर प्रोटेक्ट करने की कोशिश करोगे तो इट विल गेट डैमेज इजीली. सो इट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम वियरिंग एंड टियरिंग. ओके, सो दिस मीन्स आई कैन राइट दैट डिफरेंट layers of squamous epithelium made it more strong and prevent it from wearing and tearing. Okay, so this is what squamous epithelium. Okay, the next type of epithelium is cuboidal epithelium. Cuboidal epithelium consists of cube-like epithelial cell. ये जो cells है ये flat है. These cells are flat. Cuboidal epithelium is made up of cube-like epithelium सेल. इसके सेल्स किस शेप के होते हैं? क्यूब जैसे इनका क्या होता है? शेप होता है. ओके, इट प्रोवाइड मोर मैकेनिकल सपोर्ट, ज्यादा स्ट्रेंथ. क्यूबॉइडल इपिथेलियल से क्या मिलती है? ऑर्गन को ज्यादा स्ट्रेंथ मिलती है. ओके, इट प्रोवाइड मोर मैकेनिकल सपोर्ट. इट इज प्रेजेंट इन लाइनिंग्स ऑफ किडनीज एंड duct of salivary glands. Okay, it is present in linings of kidneys and duct of what? Salivary glands. Okay, the next type of cell is epithelial, columnar epithelial. कौन सा बचा है अभी? हाँ, cuboidal हो गया. Now next is columnar epithelial tissue. Okay, columnar epithelial tissue are present where? In organs that secrete some what we can say enzymes. In organs that secrete some enzymes, columnar epithelial tissues
आर प्रेजेंट। कॉलम मतलब क्या? कॉलम मतलब क्या? कॉलम मतलब द स्ट्रक्चर इज लाइक ए पिलर। पिलर जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है ना। एंड इट इन सम केसेस दे हैव cilia मतलब hair like structure on the surface of epithelial cells। epithelial cells के ऊपर cilia जैसा स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो है मतलब किसी सब्सटेंस को पुश या पुल करने का काम ये क्या कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। ओके, सो दीज आर ciliated columnar epithelial tissues। Columnar epithelial tissues, they are also one subtype of it, that is called as ciliated epithelial tissues। Okay, where are they present? They are present in lining of stomach, जिसमें म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसे सब्सटेंसेस सिक्रेट होते हैं, एंड लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कॉलुमिनर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। एट द सेम टाइम दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन नेजल कैविटी। दे आर प्रेजेंट इन नेजल कैविटी में भी ये टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, जिसके वजह से ये क्या करते हैं, एयर को पुश करने में हेल्प करते हैं। ओके, सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज एंड वेयर दिस टिश्यूज आर फाउंड इन अवर बॉडी। जो नेक्स्ट पार्ट है इसका, कनेक्टिव टिश्यू एंड ऑल, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन अवर नेक्स्ट वीडियो। ओके, तब तक के लिए बाय।